नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, बहुत से साधकों का ये प्रश्न रहता है कि जब सिद्धि शक्ति जागृत होती है तो उस समय कैसे कैसे अनुभव होते हैं, हमारे शरीर के साथ में क्या क्या घटित होता है और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिद्धि ही है या कोई नकारात्मक शक्ति है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं या कौन कौन से ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं जब सिद्धि शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप ये समझ आइएगा कि आपको भी सिद्धि शक्ति जो है प्राप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिद्धि होती क्या है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, अपने गुरु का मंत्र जाप करता है या किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ 12 की 12 लेयर्स ऑरा की बन जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड होता है जो कि हमें हर एक नकारात्मक शक्ति से बचाता है। तो वो ऊर्जा लॉक हो जाती है हमारे गोले बनने के बाद। तो उसके आगे की जो ऊर्जा बनती है वो एक तरीके से हमारे नाभि चक्र के सामने एक पुंज बनने लग जाता है, जो कि हमारे ईष्ट का ही आकार लेता चला जाता है। इस एनर्जी को हम सिद्धि बोलते हैं। सिद्धि शक्ति आपके स्वयं की मंत्र की ऊर्जा से, आपके तपोबल से अर्जित शक्ति को हम एक तरीके से सिद्धि बोलते हैं। अब सिद्धि हमारे पास आ गई है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि कौन से अनुभवों से पहचाने कि हमें सिद्धि जो है वो प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों, जब भी आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं आपके देवी देवता की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से। तो जो पहला संकेत होता है उस देवी देवता से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भगवान शिव की पूजा सेवा करते हैं या फिर बजरंग बली जी महाराज की पूजा सेवा करते हैं या फिर आप माता काली की, माँ दुर्गा की सेवा आराधना करते हैं, तो जैसे ही उनकी सिद्धि पूरी होती है तो उस दौरान स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले आपको सिद्धि दर्शन देती है। उनके दर्शन किसी मूर्ति के रूप में आपको हो सकते हैं। एक ऐसी मूर्ति जो आपने आज तक नहीं देखी है उसके भी दर्शन होते हैं, या फिर उस मूर्ति के जिसकी आप पूजा करते हैं उनके भी दर्शन आपको होते हैं। माता के दर्शन किसी छोटी कन्या के रूप में हो सकते हैं और बजरंग बली जी महाराज के दर्शन किसी बंदर के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये शक्तियाँ आपको बार बार दर्शन देने लग जाती है। वो सिद्धि शक्ति आपको ऐसे लोग से कनेक्ट करती है कि जो कि उन्हीं से संबंधित होते हैं। तो ये पहला संकेत होता है सिद्धि के दर्शन होना, जब आपको सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू होती है। तो दूसरा संकेत आपके ऊपर सिद्धि के एहसास होने का ये होता है कि आपके शरीर के रोम रोम खड़े होने चालू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने मंदिर में बैठे और आपने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया, आवाहन किया, तो उसी प्रकार से जितने भी बॉडी के अंदर आपके रोम रोम है वो खड़े हो जाते हैं, रोम कूप खुल जाते हैं और पूर्ण रूप से शरीर के अंदर वाइब्रेशन भी आ जाती है। एक सिहरन सी पूरी आपकी बॉडी में दौड़ जाती है, आपको सुखद अनुभव होने लग जाते हैं। यदि आपके पास में सिद्धि होती है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई है। लगातार आपका मन दूसरों से डिफरेंट होने लगेगा। जो भी आपकी बुरी जो साथी है, जिनके साथ आप बैठते थे, उनका साथ एकदम से आप छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से आप बुरे संगी साथियों का साथ छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी बुरी आदतें भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपके साथ में जो सिद्धि जुड़ी है, आपके मन के जो प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब आपको नहीं मिल पाता है,
तो वो सिद्धि भी मन की गति से आपसे बात करने लग जाती है और आपको आपके मन के जो भी प्रश्न है, सवाल है, उनका उत्तर आपको मिलने लग जाता है। अब सिद्धि और शक्ति बात भी अलग अलग तरीके से करती है। वो कान के माध्यम से भी कर सकती है, आपके मन की गति से भी बात कर सकती है और आपकी दिव्य दृष्टि पे स्क्रीन बनाकर भी आपको वो दिखा सकती है। तो हर एक सिद्धि की उस साधक की योग्यता पर डिपेंड करता है कि उसकी जो सिद्धि है, भक्ति है, वो किस लेवल की सिद्धि उसको मिली है। एक वही सिद्धि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पास है, वो भी बालाजी की ही है, हनुमान जी की ही है। तो ये सिर्फ निर्भर करता है कि साधक की योग्यता पर, कि उसके पिछले जन्मों की कर्मों के ऊपर पर, या पिछले जन्मों में आपके तपोबल क्या रहे हैं उन पर, उन चीज़ों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे अनुभव होते हैं। तो अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पास भी शक्तियाँ जागृत होती जा रही है। अगला एक अनुभव ऐसा भी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उबासी आने लग जाती है। अब उबासी में भी 2 प्रकार की उबासी आपको आती है। जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपको लगातार लंबी लंबी गहरी गहरी उबासी आती है और मन वॉमिट जैसा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे आपको उल्टी आ रही है, डकार आ रही है, लेकिन इस दौरान आपका शरीर पूर्ण रूप से हल्का रहता है। तो यदि आपका शरीर पूर्ण रूप से हल्का है, वॉमिट जैसा फील होता है, तो ये सिद्धि और शक्तियों का ही प्रभाव की आपके ऊपर शक्ति जागृत हो गई है और वो सिद्धि शक्ति आपके शरीर के ऊपर सवारी के रूप में आ सकती है। लेकिन अगर उबासी आती है नेगेटिविटी के साथ, तो यदि आपको जाप करते हुए लगातार उबासी आ रही है और उबासी आते आते ऐसा मन उचाट हो रहा है जैसे कि मुझे मंत्र जाप नहीं करना, यहाँ बैठना ही नहीं है, मुझे पूजा पाठ जाप कुछ नहीं करना है, और शरीर के ऊपर भार भी साथ में बनता जा रहा है। तो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपसे जुड़ी हुई है जिसका कि आपके शरीर के ऊपर भार आ रहा है। तो ये बहुत से भक्तों साधकों के साथ होता है। जैसे जैसे वो पूजा पाठ आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो उन्हें लंबी लंबी उबासियाँ आने लगती है। अगला 8वां अनुभव ऐसा भी होता है कि जब हम जाप और ध्यान करते हैं, जाप ध्यान करते समय हमारे आसपास में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें गुलाब की खुशबू आ रही है, केवड़े की खुशबू आ रही है, या चमेली के तेल की खुशबू आ रही है, या जब हम एक अच्छी खुशबू जो है हमारे आसपास आती है तो ये मानिए कि वहाँ पे साक्षात ईश्वर की कृपा है और आपके पास में कोई दिव्य शक्तियाँ जो है उपस्थित है, जिसकी वजह से वो खुशबू आपको प्राप्त हो रही है। आप जो अपने इष्ट को, शक्तियों को मंदिर में जाकर उनके भोग लगाते हैं, चाहे वो कोई फूल है, कोई इत्र है, या फिर पान हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो सुगंध है आपके घर में, आपके आसपास या आपके घर के मंदिर में आपको वैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा अनुभव होता है क्योंकि वहाँ पर आपके सामने साक्षात शक्तियों की प्रेजेंस होती है। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं और अगर वहाँ पर उनसे संबंधित केवड़े की खुशबू आती है तो यकीन मानिए कि माता काली वहाँ पर उपस्थित है, साक्षात महाकाली वहाँ पर खड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अगला एक अनुभव ये होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई बदबू आपको अपने आसपास से आ रही है, कोई बाल जलने की बदबू आ रही है या कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो भी आपको सावधान हो जाना है क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि आप सकारात्मक शक्ति की पूजा करें, आपकी पूजा साधना सफल हो। तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पर उपस्थित होकर आपके मंत्र जाप की ऊर्जा को भी खींच सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है, या आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, कलेश हो जाने लगता है। तो यदि ऐसा आपके घर में भी हो रहा है दोस्तों, तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको सावधान हो जाना है। तो ये कुछ अनुभव है दोस्तों जो साधकों को होते हैं। दोस्तों सिद्धि और शक्तियाँ एक बच्चे के समान होती है। जैसे आप उनका लालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से वो शक्तियाँ आपका सहयोग करती है। जब आप लोक कल्याण का कार्य करते हैं, एक सिद्धि प्राप्त होने के बाद बहुत सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती है जिनकी आपने कोई साधना भी नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका चरित्र कैसा है।
आपको अगर सिद्धि प्राप्त हुई है तो आपके पास एक ऐसा विजन है कि आप जन कल्याण कर सके, आप लोगों की भलाई का कार्य करेंगे। अब आपकी तो मुक्ति होगी ही, साथ में जो आपके पास शक्ति आई है उनकी भी मुक्ति होती है आपके द्वारा अच्छे लोक कल्याण के कार्य करने से। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।